शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन के लिए सदैव कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है अष्टापद कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये विशेष यात्रा लखनऊ से प्रारंभ होकर नेपालगंज, सिमीकोट, हिलसा, तकलाकोट होते हुए पवित्र मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, अष्टापद, यमद्वार, डेराभुक और जुथुलफुक जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों तक पहुंचती है। यात्रियों को सिमीकोट से हिलसा तक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें महावीर जैन एवं भूपेंद्र जी जैन से। मेरे अनुभव में आ रहा है कि मैं पति हूँ, पति की कैसी चर्या होना चाहिए। अभी तक मैं एक आवारा था, अभी तक मैं फ्री था, अब मेरा टाइटल लग गया। अब मुझे एक टाइटल मिला है, उसका स्वरूप क्या है, कैसी जिंदगी जीना, कैसा आचार विचार करना। अभी तक मैं मन चलित था, अभी तक मैं फ्री था, अब मैं किसी एक का हो गया हूं। अभी तक मैं किसी का नहीं था और अब मैं किसी एक का हो गया हूं। जब मेरी शादी हुई मैं पति बन गया। अब पति का क्या नियम होना चाहिए, मोक्ष नहीं कह रहा हूं, मोक्ष नियम नहीं बता रहा हूं, शादी के बाद पति का क्या नियम होना चाहिए। तुम लोग पति हो के नहीं तो कुछ पति के नियम तो बताओ क्या है। अब महाराज जी तो, और मैं पति नहीं हूं फिर भी हमें नियम पता है। तुम पति हो लेकिन पति के नियम पता नहीं है, और मैं पति नहीं हूं लेकिन पति के पूरे नियम मालूम है। लो पढ़ लो, सुनो। पहले ही अब मैं किसी एक का हो गया हूं, उसी फड़ पर, उसी फेरे पर, उसी मंडप में नियम करो, सुदार संतोष व्रत। ये पढ़ो सारे पति। क्या पति पने में भ्रष्ट हो रहे हो और दुनिया भर की बातें कर रहे हो। जो तुम नहीं हो उसकी तो बातें कर रहे हो। मुनि कैसा होना चाहिए, भगवान कैसा होना चाहिए, सिद्धालय कैसा होना चाहिए। अरे मूर्खानंद, ये बता कि पति कैसा होना चाहिए। कल्याण भगवान के स्वरूप समझने से होगा भैया, कि पति के स्वरूप समझने से। तुम क्या हो उसका स्वरूप समझो। अब मैं नहीं, मन से कह दो, वचन से कह दो, आंखों से कह दो, कानों से कह दो, मुंह से कह दो, द्रव्य गुण पर्यायों से कह दो। अब मैं पति बन गया हूं और मैंने पति पुराण पढ़ लिया है। अब मैं सुदार संतोष व्रत धारण करता हूं। पत्नी को छोड़ करके संसार की समस्त नारियां माता बहन सुता पहचानो। ये कौन से पुराण की बात कर रहा हूं, बोलो ना, मुंह से बोलो ना। पति पुराण। जब हम पुराणों के नाम लेते तुम हंसते, महाराज जी ये कौन सी लाइब्रेरी मिलती है जिसको आप पढ़। ये लाइब्रेरी कहाँ है, कहीं नहीं बेटा लाइब्रेरी। इन्हीं शास्त्रों को अपन डिवाइड करेंगे ना। जब अपन साहब का चार पढ़ के डिवाइड करेंगे तो उन्हीं में से छांट करके नाम दे देता हूं तुम्हें पुराण। बोलो कितना बड़ा धर्म हो गया। बोलो सिद्धों का स्वरूप पढ़ रहा है लेकिन अभी पति पुराण नहीं। ज्ञानी खूब बन गया, बहुत ज्ञानी बन गया, लेकिन अभी पति पुराण नहीं पढ़ा। तो बोलो सदगति होगी कि दुर्गति, आप ही फैसला करोगे। रावण ज्ञानी था कि नहीं, लेकिन कौन सा पुराण नहीं था उसके पास। इतनी सी भूल थी, क्या मजे की बात आ गई। शास्त्रों का ज्ञाता था, सिद्ध भगवान को जानता था, गुरु को जानता था। ऐसे नहीं है, ऐसा मत समझना। रावण देव का स्वरूप जानता था, नियम था उसका। गुरु को जानता था, गुरु कैसे होते। 6 द्रव्य 7 तत्वों को जानता था, नीतियों को सब जानता, सारा दुनिया का ज्ञान था। बस कौन सा ज्ञान नहीं था, आप लोग बोलो, मुझे बार बार बोलो, कौन सा ज्ञान नहीं था। बस इसलिए आज तक पुतला जल रहे हैं। ज्ञानी था तो पुतला जल रहा है, भगवान का भक्त था पुतला जल रहा है, सब कुछ था लेकिन पुतला जल रहा है, निंदा हो रही है। मात्र एक पुराण नहीं जानता था, वो पति था कि नहीं, फिर भी पति पुराण नहीं जानता था।
इतना सा जान लेता कि मैं पति बन गया हूं, आज के बाद मेरी पत्नी को छोड़कर समस्त नारियों के प्रति मेरा बुरा भाव नहीं करेंगे। और कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, अब देखना, एक ज्ञानी कुछ नहीं जानता, एक बिल्कुल अज्ञानी है, कुछ भी नहीं, नमोकार मंत्र नहीं आता उसको, कुछ भी नहीं आता, नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं आता, चलो देवसाद गुरु को भी नहीं जानता, लेकिन उसका पति पुराण का ज्ञाता है वो। और शादी के समय उसने नियम ले लिया, मैं सदार संतोष व्रत धारण करता हूं। भगवान को नहीं जानता, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन पति पुराण में पूरा पारंगत है। मिथ्या दृष्टि भी शीलवान हो सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं हो सकते? कुछ भी नहीं, ज्ञान नाम की चीज नहीं उसको, ना धर्म का धर्म, कोई ज्ञान नहीं है। मां पति पुराण में दृढ़ है, मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी अपने परिणाम विकृत, क्योंकि मैं, बोलो, उसका कल्याण हो जाएगा कि नहीं? बोलो, आप लोग बोलो तो अपने आप ना। एक ज्ञानी होकर पति पुराण से अनभिज्ञ है और एक अज्ञानी होकर पति पुराण जानता। जो तुम हो वो अनुभव करो, यही भूल हो रही है अनादि काल से। हम सब कुछ जानना चाह रहे हैं। वो एक कहानी सुनाई थी ना वकील साहब की। वकील साहब प्रतिदिन अदालत से लौट के आते थे और बच्चों के, है बच्चे क्या कर रहे हो, कंची पिल्ली खेलते रहते हो, मालूम नहीं आज अमेरिका में क्या हुआ, रूस में क्या हुआ? बोले अंकल अंकल मुझे तो कुछ मालूम नहीं। बोले इडियट कहेंगे, यहीं खेलते रहते हो घर में और पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब बच्चे तो बच्चे ही होते। उनका हर दिन अंकल जी मूर्ख बनाते। एक दिन बच्चों ने प्लानिंग बना ली कि आज अंकल आते ही उनको बोलना नहीं देना। और सब ने अंकल अंकल मालूम आपको? बोले क्या बात बेटा? आपके बाहर जाने के बाद आपके घर में क्या होता है? बोले बेटा ये तो पता नहीं है। बोले इडियट कहीं क्या, सारी दुनिया की बातें मना पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या, और घर में क्या हो रहा है ये पता नहीं। बोलो कौन है इडियट? सही इडियट बताओ। बच्चों को घर का मालूम है, दुनिया का मालूम नहीं है। और वकील साहब को दुनिया का मालूम है, घर का मालूम नहीं। ओरिजिनल इडियट मूर्ख कौन है? उसका नाम है तुम सब बैठे हो वही। इसी का नाम है रावण। रावण का नाम क्या है? सारी दुनिया को मालूम है भगवान कैसे, यही तो सब ये रावण बन करके कर रहे हैं। सब यही दुनिया की बातें मालूम है इनको। गुरु कैसा होना चाहिए? अरे पंडितों से पूछो, मैं ही नहीं जानता हूं शायद इतना। कब 28 मुल्कों में एक आध में चूक जाओ, पंडित महाराज जी मैं बताऊं? इनको सब मालूम है। मुनिचर्या, मुनि का स्वरूप, भगवान का, भगवान को मानते, भगवान कैसा होना चाहिए। अरे थोड़ा सा भी भगवान नहीं, मोक्ष कैसा है सब जानते हैं, सब कुछ मालूम है। लेकिन जो वो वह हैं उसके संबंध में रावण समान ज्ञान हो रहा है आज का। रावण के समान स्वाध्याय हो रहा है आज का। रावण के समान सारे लगे हैं स्वाध्याय करने के लिए। सब ज्ञान है दुनिया का, लेकिन तुम क्या हो उसके संबंध में ज्ञान नहीं है। और रावण सारा ज्ञान छोड़ देता, लेकिन पति पुराण का ज्ञान रखता तो बोलो क्या होता? दुर्गति नहीं होती। दुर्गति आज पुजरा होता, आज पता नहीं ये है। इसलिए और उसके बाद तुम्हें अनुभव